हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका आपके अपने चैनल आर के मौर्य बाई हिंदी पर। दोस्तों, प्रैक्टिस सेट 3 का ये दूसरा पार्ट है। पहले पार्ट को आपने देखा। अब दूसरे पार्ट में प्रश्न नंबर 62 देखेंगे कि क्या है प्रश्न। मैंने पूछा था कि प्रश्न नंबर 62 में कौन सा उत्तर सही होगा। तो 62 में क्या कहता है कि पंडित बुद्धिराम प्रेमचंद की किस कहानी का पात्र है। ऑप्शन है बूढ़ी काकी, बड़े घर की बेटी, पंच परमेश्वर या अल अलग योझा। तो इसका उत्तर होगा, क्या होगा? तो ये बूढ़ी काकी एक कहानी है। ठीक है। बूढ़ी काकी का जो नायक है पंडित बुद्धिराम है, जो 2 बैलों की कथा, ईदगाह कफन पूछ की रात, मिलाप, मोटे राम जी शास्त्री, ईश्वर की देवी, ये सभी मुंशी प्रेमचंद की प्रमुख कहानियां हैं। ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 63 में क्या कहता है कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिअवध का जन्म कहाँ हुआ था। जौंधरी आगरा में, हर्रा उन्नाव में, कोयरीपुर जौनपुर या निजामाबाद आजमगढ़। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिअवध का जन्म निजामाबाद आजमगढ़ में हुआ था, ध्यान रखिएगा। ये जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, हिंदी भाषा और उनके साहित्य का विकास, एक बूंद, फूल और कांटा, वैदेही वनवास, एक तिनका, ये सभी रचनाएं इन्होंने की। प्रश्न नंबर 64, देवसेना जयशंकर प्रसाद के किस नाटक की पात्र है। देवसेना चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी या सज्जन। तो जयशंकर प्रसाद जी ने काफ़ी नाटक लिखे हैं, जिसमें एक पात्र है देवसेना। तो बताना है किस नाटक की पात्र है। तो देवसेना ये स्कंदगुप्त नाटक की पात्र है। जयशंकर प्रसाद ने प्रेम पथिक, करुणालय जो कि काव्य नाटक है, महाराणा का महत्व, झरना, आंसू लहर, कामायनी, ये सभी प्रसाद जी की रचनाएं हैं। ठीक है। कुछ काव्य कृतियां हैं और बाकी नाटक भी लिखे हैं। आप लोग जानते हैं कामायनी के बारे में। कामायनी महत्वपूर्ण इनकी रचना है, जो महाकाव्य है। चलिए अगला प्रश्न है 65 नंबर, निम्नलिखित गद्य रचनाओं में कौन सी एक रचना सुमेलित नहीं है। ऑप्शन है हसमत अजीत कुमार, माटी की मूर्ति राम वृक्ष बेनीपुरी, जैनेन्द्र के विचार प्रभाकर बाजपेयी, बच्चन निकट से अजीत कुमार। तो आपको ध्यान रखना है, बच्चन निकट के अजीत कुमार ये भी सही है। जयनंद कुमार के विचार प्रभाकर बाजपेयी, माटी की मूर्ति राम वृक्ष बेनीपुरी की है, लेकिन हसमत अजीत कुमार की नहीं है। यह है कृष्णा सोबती का। कृष्णा सोबती कृष्णा सोबती जी की रचना है। अब इस नाटक का जो प्रकाशन है साल 1999 में हुआ था। ठीक है, 1999 में हुआ था। और यह जो है 3 संस्करण यानी 3 भागों में है। तीसरे भाग का प्रकाशन जो है 2013 में हुआ था। ठीक है, ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 66 क्या कहता है, एक काव्य है, इसमें अलंकार बताना है। जिन दिन देखे वे कुसुम, गई सुबित बहार, अब अली रही गुलाब की अपत कटीली डार। तो इसमें कौन सा अलंकार होगा? असंगत अलंकार, श्लेष, रूपक या अनुक्ति अलंकार। तो इसमें हो जाएगा अनुक्ति अलंकार। जिन दिन देखे वे कुसुम, गई सुबित बहार। देखिए अनुक्ति अलंकार कहाँ होता है? जहाँ पर उपमान के माध्यम से उपमेय का वर्णन होता है। मतलब जब उपमान अप्रस्तुत एवं उपमेय प्रस्तुत होता है तो वहाँ पे अनुक्ति अलंकार होता है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 67 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 67 भाषा से है। लहंदा एवं पंजाबी आधुनिक भाषाएं अपभ्रंश से विकसित हुई हैं। किस अपभ्रंश से? वाचन से, पैशाची से, मागधी से या सौर सेनी से? तो ध्यान रखना है कि लहंदा एवं पंजाबी जो भाषाएं हैं, आधुनिक भाषाएं, वह पैशाची अपभ्रंश से विकसित हुई है। जो पैशाची अपभ्रंश जो भाषा थी वो प्राचीन काल में भारत के
पश्चिमोत्तर प्रदेश में जो है प्रचलित थी, उसी से ये जो है भाषाएं आई हैं। प्रश्न नंबर 68, वीरों की सुमाताओं का यश जो नहीं गाता, वह व्यर्थ सुकवि होने का अभिमान जनाता। एक पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? ऑप्शन है महर्षि चंद्रगुप्त, मृणालिनी त्रिपाठी, लाला भगवान दिन या अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। तो वीरों की सुमाताओं का यश जो नहीं गाता, वह व्यर्थ सुकवि होने का अभिमान जनाता। यह पंक्ति है लाला भगवान दीन की, ध्यान रखिएगा। इनकी कुछ रचनाएं हैं धर्म और विज्ञान, वीर प्रताप, वीर बालक। ठीक है, इनकी शुरुआती जो रचनाएं हैं यही हैं धर्म और विज्ञान, वीर प्रताप, वीर बालक। ठीक, इन्होंने जो है रामचंद्र का रसिक प्रिया, कवितावली, बिहारी सतसई की प्रामाणिकता पर टीका भी लिखा है। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 69, माया दर्पण तथा जलसाघर काव्य के रचयिता कौन है? माया दर्पण और जलसाघर, श्रीकांत वर्मा, धूमिल, लीलाधर जोगड़ी, चंद्रकांत देवताली। तो माया दर्पण, जलसाघर ये जो है रचना है श्रीकांत वर्मा की। ठीक है, श्रीकांत वर्मा को मगध काव्य संग्रह के लिए जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वहीं झाड़ी और संवाद इनका कहानी संग्रह है। अपोलो का रथ इनका यात्रा वृत्तांत है। प्रश्न नंबर 70 की बात करें, दीर्घ तपा तथा कितने चौराहे किसके उपन्यास है? फणीश्वरनाथ नाथ रेणु, जैनेन्द्र कुमार, राही मसूम रजा या इलाचंद जोशी। प्रश्न नंबर 70, तो दीर्घ तपा कितने चौराहे किसके उपन्यास है? तो ये रेणु जी के उपन्यास हैं, फणीश्वरनाथ रेणु जी। प्रश्न नंबर 71, कृष्णार्जुन युद्ध किसकी रचना है? कृष्णार्जुन युद्ध किसकी रचना है ये बताना है। ऑप्शन है भगवती चरण वर्मा, उपेंद्र नाथ अस्त, माखनलाल चतुर्वेदी या अज्ञे। तो कृष्णार्जुन युद्ध जो है यह है रचना माखनलाल चतुर्वेदी की। इन्हें पंडित जी भी कहा जाता था। ठीक है, इनकी प्रमुख रचनाएं हिम तरंगड़ी, साहित्य देवता, दीप से दीप जले, पुष्प की अभिलाषा। ठीक है, इनकी प्रमुख जो है कृतियां हैं इनकी माखनलाल चतुर्वेदी की। प्रश्न नंबर 72, निम्नलिखित में किसे आग और राग का कवि जो है एवं आग और राग का कवि एवं समय का सूरज कहा जाता है? आग और राग का कवि एवं अपने समय का सूरज या सूर्य कहा जाता है? निराला जी को कि प्रसाद जी को या दिनकर या पंत जी को? आग और राग का कवि किसे कहा जाता है? दिनकर जी को। ठीक है, और अपने समय का सूर्य भी कहा जाता है इनको। इनकी कुछ रचनाएं हैं द्वंद्व गीत, कुरुक्षेत्र, धूप और धुआं, मिर्च का मजा, रश्मिरथी, दिल्ली। ठीक, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। प्रश्न नंबर 73, शरणार्थी कहानी संग्रह के रचनाकार कौन है? भीष्म साहनी, अज्ञे जी, निर्मल वर्मा या सृंजय? शरणार्थी कहानी संग्रह के रचनाकार, तो शरणार्थी कहानी संग्रह के रचनाकार अज्ञे जी है। ठीक है, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्सायन, अज्ञे। इनकी कुछ रचनाएं और हैं भग्नदूत, चिंता, इत्तैलम, हरी घास पर क्षणभर, बावरा अहेरी, अरि व करुणा प्रभामय, सागर मुद्रा आदि इनकी जो है काव्य रचनाएं हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 74, निम्नलिखित में कौन सा एक निबंध कुबेर नाथ राय की नहीं है? विषाद योग, निषाद बांसुरी, आगमन की नाव, चितवन की छांव। कुबेर नाथ राय का जो है नहीं है, यही पूछा है, ये नहीं पूछा है। ठीक, तो कौन नहीं होगा? चितवन की छां, यानी ये नहीं है। बाकी विषाद योग, निषाद बांसुरी, आगमन की नाव ये सभी है। यह विद्यानिवास मिश्र की है, विद्यानिवास मिश्र। ठीक, ध्यान रखिएगा। इनकी कुछ रचनाएं हैं कितने मोर्चे, विद्यानिवास मिश्र की कितने मोर्चे,
गांधी का करुण रस, चिड़िया रैन बसेरा, थोड़ी सी जगह दे, फागुन दुई रे दिना, एक इनकी प्रमुख रचना है विद्यानिवास मिश्र की। आनंदी प्रेमचंद की किस कहानी की पात्र है, ये बताना है। बड़े घर की बेटी, मंत्र, सवा सेर गेहूं या सौत। तो आनंदी जो है वह पात्र है बड़े घर की बेटी कहानी की, ठीक है। प्रेमचंद की कहानियों का संग्रह मानसरोवर नाम से 3 भागों में प्रकाशित किया गया है, ध्यान रखिएगा। इनके प्रमुख उपन्यास रंगभूमि, गोदान, निर्मला, कर्मभूमि, गबन, सेवा सदन, ठीक है। ये सब इनकी प्रमुख क्या है उपन्यास हैं। प्रश्न नंबर 76, साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध ग्रंथ के रचनाकार हैं। साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध, जयशंकर प्रसाद, महादेव वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी या अज्ञे। तो साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध ग्रंथ के लेखक महादेवी वर्मा जी हैं। इनके महादेवी वर्मा की अतीत के चलचित्र और स्मृति की रेखाएं इनके रेखाचित्र हैं। पथ के साथी और मेरा परिवार इनका संस्मरण है। क्षणदा इनका ललित निबंध है। क्षणदा प्रश्न आता है, क्षणदा किसका निबंध है, तो महादेवी वर्मा का है, ध्यान रखिएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से कोई आपको पैसे नहीं देने होते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो हमारा मोटिवेशन बनता है, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 77, निम्नलिखित उपन्यासों में कौन सा उपन्यास उसके लेखक के साथ सुमेलित नहीं है, ये ध्यान रखना है। अर्धकुंभ की यात्रा शैलेश मटियानी, न खुदा न सनम हिमांशु श्रीवास्तव, सूनी घाटी का सूरज श्रीलाल शुक्ल, यह पथ बंधु था भगवती चरण वर्मा। तो बाकी सब है। अर्धकुंभ की यात्रा शैलेश मटियानी की है, न खुदा न सनम हिमांशु श्रीवास्तव की है, ठीक है। सूनी घाटी का सूरज श्रीलाल शुक्ल की है, लेकिन ये जो है यह पथबंधु था भगवती चरण वर्मा की नहीं बल्कि नरेश मेहता की है, नरेश मेहता, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नरेश मेहता इंदौर से प्रकाशित चौथा संसार हिंदी दैनिक समाचार पत्र के संपादक भी रहे हैं। अरण्या, उत्तर कथा, एक समर्पित महिला, कितना अकेला आकाश, चैत्या, 2 एकांत, धूमकेतु, इनकी प्रमुख जो है रचनाएं हैं। नंबर 78, इंसान एकांकी के रचनाकार कौन है? राजकुमार वर्मा, उपेंद्र नाथ अस्त, भुवनेश्वर प्रसाद या विष्णु प्रभाकर। इंसान, तो इंसान एकांकी के जो रचनाकार हैं वह है विष्णु प्रभाकर। विष्णु प्रभाकर की कुछ और रचनाएं हैं, देश प्रेम, राष्ट्रवाद और सामाजिक विकास की झलक, ठीक है। इनकी रचनाओं में देश प्रेम से संबंधित और राष्ट्रवाद से संबंधित और सामाजिक विकास से संबंधित जो है चीज़ें देखने को मिलती हैं। इनका कुछ भी जो भी रचनाएं हैं, ठीक है, जो मतलब कोई भी रचना वो देशभक्ति से, सामाजिकता से संबंधित है, राष्ट्रवाद से संबंधित है, ठीक है। इनकी कुछ रचनाएं हैं, ढलती रात, स्वप्नमयी, अर्धनारीश्वर, धरती अब भी घूम रही, हत्या के बाद, नव प्रभाव, डॉक्टर, प्रकाश और परछाइयाँ, अशोक आदि इनके प्रमुख नाटक ग्रंथ हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 79, रस गंगाधर ग्रंथ के रचनाकार हैं। दंडी, उद्भट, रुय्यक या पंडित राज जगन्नाथ। रस गंगाधर, तो रस गंगाधर के जो रचनाकार हैं पंडित राज जगन्नाथ जी हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इनकी कुछ रचनाएं हैं, अमृत लहरी, गंगा लहरी, करुणा लहरी, सुधा लहरी, प्राणाभरण, ठीक है, इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। प्रश्न नंबर 80 की बात करें, काव्य शोभाया करतारो धर्मागुणा किस आचार्य की उक्ति है? मम्मट की, बामन की या विश्वनाथ की या आनंद वर्मन की? काव्य शोभाया करतारो धर्मागुणा, ये जो उक्ति है यह आचार्य बामन की है, ठीक है। बामन ने काव्यालंकार सूत्र की ग्रंथ की स्थापना की थी और ये काफ़ी प्रसिद्ध रहा। वामन ने विशिष्ट पद रचना रीति उक्ति दिया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 81, मिलान करना है। निम्नलिखित ग्रंथों को उनके आचार्यों से सुमेलित करिए।
देखिए इसमें दिया है अलंकार सर्वस्व राजशेखर, व्यक्ति विवेक अभिनव गुप्त, काव्य मीमांसा रुय्यक, ध्वन्या लोकलोचन महिम भट्ट। तो इसका मिलान है, क्या मिलान है देखिए, अलंकार सर्वस्व यह रुय्यक का ग्रंथ है, ठीक है, इसका है रुय्यक का। काव्य व्यक्ति विवेक यह रचना है महिम भट्ट की, महिम भट्ट की। काव्य मीमांसा यह रचना है राजशेखर की, ठीक। और ध्वन्यालोक लोचन यह है अभिनव गुप्त की, ध्वन्यालोक, ठीक है, अभिनव गुप्त। 82 कविता तो कवि की आत्मा का आलोक है, उसके हृदय का रस है, जो बाहर की वस्तु का अवलंबन लेकर फूटती है, यह कथन किसका है। कविता तो कवि की आत्मा का आलोक है, उसके हृदय का रस है, जो बाहर की वस्तु का अवलंबन लेकर फूटती है, यह उक्त किसने किया, किसने कहा, तो यह दिनकर जी ने कहा, ठीक है, दिनकर जी ने कहा है, इतना ध्यान रखिएगा। दिनकर की कुछ रचनाएं हैं, रश्मिरथी, परशुराम प्रतीक्षा, उर्वशी, ठीक है, इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। हिंदी साहित्य में भूषण कवि के बाद उन्हें वीर रस का श्रेष्ठ कवि कहा जाता है, भूषण के बाद इन्हें ही वीर रस का श्रेष्ठ कवि कहा जाता है। प्रश्न नंबर 83 की बात करें दोस्तों, वीडियो पसंद आ रही हो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। 83 नंबर, पेड़ पर कमरा कहानी के लेखक कौन है। सृंजय हैं, अखिलेश, ज्ञान रंजन या विनोद कुमार शुक्ल। तो पेड़ पर कमरा यह है विनोद कुमार शुक्ल की रचना, ठीक। विनोद कुमार शुक्ल की पहली कविता संग्रह जो है साल 1971 में लगभग जय हिंद नाम से प्रकाशित हुआ था। क्या नाम था, लगभग जय हिंद। नौकर की कमीज इनका प्रसिद्ध उपन्यास है। साल 1999 में दीवार में एक खिड़की रहती थी उपन्यास के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है मिला था। प्रश्न नंबर 84 की बात करें, कवि निराला किसकी आलोचनात्मक कृति है, यानी कवि निराला ये कृति का नाम है। इंद्रनाथ मदान, हंसराज रहबर, नंद दुलारे वाजपेयी या रामविलास शर्मा। तो कवि निराला नाम से जो कृति लिखी वो नंद दुलारे वाजपेयी जी ने लिखी थी, ठीक है। यह छायावादी कविता के आलोचक के रूप में इनकी प्रसिद्धि है, किनकी, नंद दुलारे वाजपेयी की। प्रश्न नंबर 85 की बात करें, 85 नंबर, कल्पना सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे। कल्पना सिद्धांत के प्रवर्तक क्रोचे थे, टी.एस. एलियट, कॉलरिज या मैथ्यू अर्नॉल्ट। तो कॉलरिज, ठीक है, कौन थे, कॉलरिज। कल्पना सिद्धांत के जो प्रवर्तक थे कॉलरिज थे। कॉलरिज पाश्चात्य काव्य शास्त्र में कल्पना सिद्धांत के प्रवर्तक माने जाते हैं। इन्होंने कल्पना शक्ति को विधायनी या सृजनात्मक शक्ति के रूप में स्वीकार किया है, विधायनी या सृजनात्मक शक्ति के रूप में। प्रश्न नंबर 86 के बाद, अज्ञेय के व्यक्तिपरक निबंध किस नाम से छपे हैं। कुट्टी चाटन, भ्रिकुटी, सुजान सुलभ या व्यक्तिपरक निबंध। तो अज्ञेय के व्यक्तिपरक निबंध जो है ये कुट्टी चाटन नाम से छपे हैं, ठीक है। आत्मनेपद एवं भवंती इनके प्रमुख निबंध हैं। भग्नदूत, इत्तैलम, अरियोकोंडा, प्रभामय, कितनी नावों में कितनी बार, ये सभी इनके काव्य संकलन हैं। एक बूंद सहसा उछली इनकी यात्रा वृत्तांत है, ध्यान रखिएगा, किसकी, अज्ञेय जी की। प्रश्न नंबर 87, किस वाक्य में कर्मवाच्य नहीं है। व्याकरण आ गया। उससे खाया नहीं गया, उससे खाना नहीं खाया गया, छात्र द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, बालक खिलखिलाकर हंस रहा था, दोषी व्यक्ति द्वारा क्षमा याचना की गई। तो इसमें किसमें कर्मवाच्य, ठीक है। तो इसमें होगा बालक खिलखिलाकर हंस रहा था, क्योंकि एक ही कर्म है इसमें, ठीक। जब कर्ता के लिंग वचन काल पुरुष आदि के अनुसार क्रिया का लिंग वचन का काल पुरुष भी बदल जाता है, तब वहाँ पे कर्तृवाच्य होता है, और बाकी अन्य जो विकल्प हैं उन सभी में कर्मवाच्य है। प्रश्न नंबर 88 में क्या है, निम्नलिखित किस वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया गया है। रमेश पुस्तक पढ़ रहा है, अम्मा खाना बना रही है, मजदूर चाय पी रहा है, या बालक बहुत देर से रो रहा है। अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है, तो इसमें हो जाएगा भाई रोना धोना, ये कर्मक क्रिया होती है, बालक बहुत देर से रो रहा है, ठीक है। देखिए इसमें क्या होता है, जो
अकर्मक में होता है कि इसमें कर्म अनुपस्थित होता है, ध्यान रखिएगा। जिस वाक्य में कर्म की आवश्यकता नहीं होती उसे अकर्मक वाक्य कहते हैं। क्रिया के आधार पर कर्म के आधार पर क्रिया दो प्रकार की, सकर्मक और अकर्मक क्रिया। प्रश्न नंबर 89 की बात करें, दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा के लिए सार्थक शब्द क्या होगा? यानी दक्षिण और पश्चिम, ईशान, आग्नेय, नैऋत्य या वायव्य। तो दक्षिण और पश्चिम दिशा के लिए आपको ध्यान रखना, नैऋत्य बोलते हैं उसको। पूर्व और पश्चिम दिशा के लिए ईशान कहा जाता है, जबकि दक्षिण पूर्व के बीच की दिशा को आग्नेय कहा जाता है। वहीं पे उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा को वायव्य कहा जाता है। ठीक है, इसको मैं लिख दे रहा हूँ ईशान। ईशान जो है उत्तर, पूर्व उत्तर यानी ईस्ट और नॉर्थ। ठीक है, आग्नेय जो है, आग्नेय को कहा जाता है साउथ और ईस्ट। ठीक, साउथ और ईस्ट, और बाकी उत्तर और पश्चिम को वायव्य कहा जाता है, यानी नॉर्थ और वेस्ट। ठीक है, ये इसको कहा जाता है। प्रश्न नंबर 90, चिदम्बरा नामक काव्य कृति के रचनाकार कौन है? महादेवी वर्मा, पंत जी, निराला जी या प्रसाद जी? तो चिदम्बरा नामक काव्य कृति के रचनाकार सुमित्रानंद पंत जी हैं। इनकी और रचनाएं हैं कला, बूढ़ा चांद, अरिमा, पल्लव, लोकायतन। ठीक है, इनकी अनेक काव्य रचनाएं हैं। प्रश्न नंबर 91, निम्न में कौन सा शब्द धनुष का पर्यायवाची नहीं है? विशिख, कोदंड, चाप या सरासन? तो ध्यान रखिएगा, विशिख जो है ये बाण का पर्यायवाची है, यानी तीर का पर्यायवाची है, बल्कि अन्य जो ये कोदंड, चाप और सरासन ये सभी धनुष के हैं। ठीक, तहसील किस भाषा का शब्द है? तहसील जो शब्द है किस भाषा का शब्द? फारसी, अरबी, पुर्तगाली, तुर्की। तो ध्यान रखिएगा, तहसील जो है वह अरबी भाषा का शब्द है। हिंदी भाषा में दूसरी भाषाओं से आए शब्दों को आगत शब्द कहा जाता है। आगत शब्द को विदेशी शब्द भी कहते हैं, चाहे विदेशी शब्द कहिए चाहे आगत शब्द कहिए, एक ही चीज़ें होती हैं। प्रश्न नंबर 93 है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द तद्भव है? तिक्त, भक्त, खीर या गोमल? तो तद्भव क्या है? तो ये खीर जो है तद्भव है, क्योंकि तत्सम इसका क्षीर होता है। तिक्त, भक्ति और गोमल शब्द ये सभी क्या हैं? तद्भव हैं। ठीक, तत्सम है। ये का तद्भव तिक्त का तीता होगा, भक्त का भगत होगा और गोमल का गोबर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 94, सिमिट सिमिट जल भरहि तलावा, जीवी संपत्ति सज्जन गृह आवा। इसमें कौन सा अलंकार है? उदाहरण मानवीकरण अलंकार, विरोधाभास या विभावना। तो सिमिट सिमिट जल भरहि तलावा, जिम जिम संपत्ति गृह सज्जन गृह आवा, इसमें होगा उदाहरण अलंकार। ठीक है, जहाँ पर एक वाक्य कहकर उसके उदाहरण के रूप में दूसरा वाक्य कहा जाता है वहाँ पर उदाहरण अलंकार होता है। ध्यान रखिएगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आ रही हो जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं। अगला प्रश्न है 95, निम्नलिखित में कौन संयुक्त वाक्य है? दादाजी आकर टीवी देखने लगे, जैसे ही पुत्र से मिली सुजाता रो पड़ी, नारायण धनी है परंतु कंजूस है, मीरा पुस्तक पढ़कर सो गई। इसमें जो है संयुक्त वाक्य पूछा है कि कौन है? तो ध्यान रखिएगा, नारायण धनी है परंतु कंजूस है। ठीक, ये संयुक्त वाक्य है, बाकी सब इस विरोध बोधक संयुक्त वाक्य है सभी। ठीक है, बाकी अन्य जो है इसमें जो है मिश्र वाक्य होगा, इसे सरल वाक्य, ये भी सरल वाक्य। ठीक है, अगला प्रश्न है 96 नंबर, ऐसे अव्यय जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया विशेषण के साथ जुड़कर उसके अर्थ में विशेष प्रकार का बल देते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? यानी जो भी अव्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या क्रिया विशेषण के साथ जोड़कर अर्थ में विशेष
प्रकार का बल भर देते हैं उन्हें क्या कहा है? सकारात्मक अव्यय, नकारात्मक अव्यय, समुच्चय बोधक या निपात अव्यय। तो आपको ध्यान रखना है, इसे बोला जाता है निपात अव्यय। ठीक है, ठीक। अगला, मुझसे हंसा नहीं जाता, ये कौन सा वाच्य? भाववाच्य या कर्मवाच्य या कर्तृवाच्य? ठीक है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें भाववाच्य है। क्या है? भाव, हंसा नहीं जाता। भाववाच्य में कर्ता के साथ करण की विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, यदि वाक्य समर्थता प्रकट करता तो वहाँ पर द्वारा विभक्ति का प्रयोग होता है, किंतु जब वाक्य असमर्थता प्रकट करता तो वहाँ पर सिर्फ से विभक्ति का प्रयोग होता है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 98 की बात करें, वाक्य में कर्म कारक का प्रयोग किया गया है। मजदूर थक कर सो गया, लड़का पत्थर फेंकता है, छात्र छत पर बैठे हैं, यह गोपाल की पुस्तक है। किस वाक्य में कर्म कारक का प्रयोग हुआ है? 98 नंबर। तो लड़का पत्थर फेंकता है, इसमें कर्म कारण का प्रयोग हुआ, बाकी सब अकर्मक हैं। ठीक है। 99 नंबर, निम्नलिखित में राम प्रसाद निरंजनी की रचना है। 10 कुमार चरितम, नरसिंह चरितम या भाषा योग वशिष्ठ या आख्यानक काव्य? तो भाषा योग वशिष्ठ ये राम प्रसाद निरंजनी की रचना है। ठीक है, इस रचना में उनको खड़ी बोली की परिमार्जित रूप देखने को मिलता है। हेतु हेतुमत भूतकाल का उदाहरण है, तुम आते तो मेरा काम बन जाता। घोड़े के 4 पैर और 2 कान होते हैं, इस साल बारिश होने की संभावना है, लड़के थक गए हैं। तो हेतु हेतुमत भूतकाल ये होगा, तुम आते तो मेरा काम बन जाता। इसमें हेतु हेतुमत भूतकाल है। हेतु हेतुमत भूतकाल जब मुख्य क्रिया का होना पहली क्रिया पर आधारित होता है तो वहां पे होता है हेतु हेतुमत भूतकाल। 101 नंबर, काव्य निर्णय नामक काव्य शास्त्रीय ग्रंथ की रचना किसने की है? भिखारी दास ने, दिनकर ने, पुष्यदंत या धनपाल ने? तो काव्य निर्णय नामक शास्त्रीय ग्रंथ की रचना भिखारी दास जी ने की है। इनके अन्य जो रचनाएं हैं, रस सारांश, श्रृंगार निर्णय, छंद वर्णव पिंगल, शब्दनाम कोश भाषा, शतरंज शतिका, ठीक है, ये सभी भिखारी दास के हैं। प्रश्न नंबर 102, निम्न में कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? अगाध, विशाल, हिंसा या सतत? हिंसा जो है विशेष शब्द है जिसका विशेषण जो है हिंसक होता है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित मैथिली शरण गुप्त की ख्याति का मूल आधार किस ग्रंथ से माना जाता है? भरत भारती, जयद्रथ, यशोधरा या साकेत? तो मैथिली शरण गुप्त की ख्याति का मूल आधार भरत भारती, ठीक है, भरत भारती ग्रंथ को माना जाता है। साल 1912 में इसका प्रकाशन हुआ था, 1912 में, ध्यान रखिएगा। इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई थी। 104 नंबर क्या कहता है? अलंकार विषयक से संबंधित ग्रंथ है। शिवराज भूषण, ध्वन्यालोक और चित्त विचार चर्चा, या इनमें से कोई नहीं? तो शिवराज भूषण, ठीक है, ये अलंकार विषयक ग्रंथ है। इस ग्रंथ के संबंधी ग्रंथ है और इसकी जो रचना की है वो भूषण कवि ने की थी, भूषण ने। ठीक है, इस ग्रंथ की जो रचना है भूषण ने महाराज शिवाजी के आश्रम में रहकर रीतिकालीन कवि जो है, जो भूषण थे, उन्होंने की थी। इस ग्रंथ में 105 अलंकारों के लक्षण और उदाहरण जयदेवकृत चंद्रालोक के आधार पर किया गया है। यानी शिवराज भूषण का जो प्रभाव है वो चंद्रालोक पर है। प्रश्न नंबर 105 में क्या है? अंशुमाली में कौन सा समास है? अंशुमाली द्विग समास, कर्मधारय, बहुब्रीहि या तत्पुरुष? तो अंशुमाली ये बहुब्रीहि समास होगा। जब समास में आए पदों को छोड़कर किसी अन्य पदार्थ की प्रधानता हो तब उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। ठीक है, समास के बारे में आप वीडियो देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्रश्न नंबर 106, पावक
में कौन सा प्रत्यय है? आक है, क है, या पाव है, या अक है? तो पावक में अक प्रत्यय जो है लगा हुआ, पाव धन अक। ठीक। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। प्रत्यय शब्द के अंत में जुड़कर बनते हैं। 107 नंबर, निम्नलिखित में से किस शब्द में दो से अधिक उपसर्ग है? व्याकरण में, दुर्व्यवहार में, पर्यावरण में, या समन्वय? तो दुर्व्यवहार में दो से अधिक प्रत्यय है, उपसर्ग है। दुर धन व्यय धन हार, दुर धन व्यय धन हार। भास्पति का संविच्छेद होगा, भा धनपति होगा, भ धनपति, या भास धनपति, या भास धनपति। तो भास्पति में भा धनपति होगा, पहला ऑप्शन सही होगा। 109, स्वर्ग का संधि विच्छेद होता है। स्वधन ग, स्वर धन ग, स्वस्थ धन ग, या स्वर धन गह? स्वधन ग, स्व धन ग, पहला ऑप्शन सही होगा। ठीक है। संधियां तीन प्रकार की होती हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। 10 नंबर 110, भक्तमाल किस भाषा में रचा गया है? अवधी में, खड़ी बोली, ब्रज भाषा, या मैथिली में? तो नंददास की रचना है भक्तमाल। ठीक है, नाभादास की रचना है, नंददास नहीं, नाभादास की रचना है भक्तमाल, और ये अवधी में रचा गया है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अवधी। कौन है? नाभादास। च तथा छ किस प्रकार के वर्ण हैं? घोष हैं, या घोष हैं, दंत है, या कंठ है? तो च और छ अघोष वर्ण है, ध्यान रखना। पहला दूसरा अघोष होता है, बाकी तीसरा चौथा पांचवा घोष होता है। प्रश्न नंबर 112, निम्नलिखित में कौन सा अल्प प्राण का वर्ण नहीं है? अल्प प्राण ट, ठ, ड और अ। तो पहला, तीसरा और पांचवा। ठीक है, पहला यानी जो वर्णमाला है, पहला, तीसरा और पांचवा। ठीक है, ये होता है क्या? अल्प प्राण। बाकी दूसरा और चौथा महाप्राण होते हैं। तो कौन नहीं है? पहला ट, ठ, ड, ढ। तो इसमें ठ नहीं होगा, क्योंकि ये ठ दूसरा है। 113, न बहुत गर्म न बहुत ठंडा के लिए एक शब्द क्या होगा? सम उष्ण, सम शीत, समशीतोष्ण, या उष्ण कटिबंध? तो इसके लिए होगा समशीतोष्ण, न बहुत गर्म न बहुत ठंडा। ठीक। अगला प्रश्न 114, इनमें से कौन सा संत सिकंदर लोधी का समकालीन था? कबीरदास, सूरदास, रैदास, या मलुकदास? तो ये थे कबीरदास जी, सिकंदर लोधी के समकालीन। ठीक। जिनका शासन, सिकंदर लोधी का शासन जो है साल 1488 से 1517 तक माना जाता है। अनंतदास की रचना कबीर परिचयी में लोधी के अत्याचारों का वर्णन किया गया है। अनंतदास की रचना क्या है? कबीर परिचयी। 115 नंबर की बात करें, किस कहानी का नाम उदयभान चरित भी है? किस कहानी का नाम उदयभान चरित भी है? सुख सागर, रानी कीर्ति की कहानी, बड़े घर की बेटी, या प्रेम सागर? तो उदयभान चरित के नाम से जाना जाता है रानी कीर्ति की कहानी, जिसके रचनाकार हैं इंशाअल्लाह खां। इंशाअल्लाह खां। ठीक। अगला प्रश्न, अंतिम पड़ाव पे आ गए हैं, 5 क्वेश्चन बचे हैं, 10 क्वेश्चन, सॉरी 125 क्वेश्चन होने वाले हैं ना। 116 नंबर, अनुभाव के कितने भेद होते हैं? 4, 6, 2 या 3? तो अनुभाव के 4 भेद होते हैं, ध्यान रखिएगा। कायिक, सात्विक, वाचिक और आहार्य। 117 नंबर, भट्ट लोल्लट की प्रसिद्धि का कारण है? अनुमितिवाद, कल्पनावाद, उत्पत्तिवाद, या इनमें से कोई नहीं? तो भट्ट लोल्लट की प्रसिद्धि का आधार है अनुमितिवाद, उत्पत्तिवाद। पहला ऑप्शन, सी ऑप्शन सही होगा।
इस सिद्धांत को आरोपवाद भी कहा जाता है। ठीक है। बर्टोल्ट का उत्पत्तिवाद या आरोपवाद सिद्धांत मीमांसा दर्शन पर आधारित है, जिसमें निष्पत्ति का अर्थ उत्पादक संबंध होता है। 118 नंबर, इनमें कौन सी रचना मैत्रेयी पुष्पा की है? झूला नट, इदन्नमम, अलमा कबूतरी या उपयुक्त सभी। तो ये सभी रचनाएं जो हैं, ठीक है, मैत्रेयी पुष्पा की हैं। कस्तूरी कुंडल बसे, गुड़िया भीतर गुड़िया नाम से मैत्रेयी पुष्पा ने अपनी आत्मकथा लिखी है। आत्मकथा की 119 नंबर, भाषा के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? भाषा सामाजिक संपत्ति है, भाषा परिवर्तनशील है, या भाषा अनुकरण सादृश्य है, या भाषा पैतृक संपत्ति है। तो यही वाला ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि भाषा पैतृक संपत्ति नहीं, बल्कि भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों के विचारों को समझते हैं। या मतलब कुल मिलाकर होता है भाषा अभिव्यक्ति का माध्यम है, पैतृक संपत्ति नहीं है। 120 नंबर, निम्नलिखित में से किसी अवधि का निजी छंद माना जाता है? बरवै, कवित्व, रोला या छप्पय। तो अवधि का निजी छंद जो है बरवै को माना जाता है, ध्यान रखिएगा, बहुत क्वेश्चन आता है। बरवै में 12/7 की मात्राएं होती हैं, यानी प्रथम और तृतीय चरण में 12 और द्वितीय और चतुर्थ में 7 मात्राएं होती हैं। 121 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा ग्रंथ उसके लेखक के साथ सम्मिलित नहीं है? मुद्रा राक्षस, विशाखदत्त, प्रतिज्ञा योगंधरायणम, भास, हितोपदेश नारायण पंडित, महाभाष्यम कात्यायन। तो महाभाष्यम यही नहीं है, बल्कि यह रचना है पतंजलि की। ये पतंजलि की रचना है, कात्यायन की नहीं है। कात्यायन का दूसरी रचना है जिसको कामसूत्र बोलते हैं। 122 नंबर, 10 रूपकम के रचनाकार कौन है? धनंजय, नीलकंठ, चित्रभानु या श्रीहरि। तो 10 रूपकम के रचनाकार हैं धनंजय। कौन है? धनंजय। 10 रूपक में 4 अध्याय है, जिसे आलोक आया, यानी अध्यायों को आलोक कहा गया। भवभूति के पिता का क्या नाम था? कुमार स्वामी, नीलकंठ, काशीपूर्ण या रामेश्वर। तो भवभूत के पिता का नाम नीलकंठ था, ध्यान रखिएगा। भवभूत ने महावीर चरितम, उत्तराम चरितम, मालती माधवम ये रचनाएं जो है की। इनके अनुसार एको रसः करुण, ठीक है, यानी एक रस जो है वह कौन है? करुण है। अगला है 124 नंबर, लास्ट सेकेंड, विचि चिंतयन्ति यमन न्यामाशनशा तयोधनम वेत्ति न मापूपस्थितम। उपयुक्त श्लोक किस ग्रंथ से संबंधित है? अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम या कादम्बरी या किरातार्जुनीयम। तो ये लिया गया है अभिज्ञान शाकुंतलम, ठीक है, जिसके रचनाकार महाकवि कालिदास जी हैं। लास्ट क्वेश्चन है, सर्वे गुणा कानमाश्रयन्ते, यह प्रसिद्ध युक्ति सूक्ति किस ग्रंथ से उद्धृत है? नीति शतकम से, श्रृंगार शतकम से, या वैराग्य शतकम या मेघदूतम से। तो ये नीति शतकम से ली गई है, और इस ग्रंथ की रचनाकार जो है भर्तृहरि हैं, ठीक है। तो ये रहे 132 क्वेश्चन। पहला पार्ट जो आप नहीं देखे हैं उनको आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। मिलते हैं किसी और अन्य वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय हिंदी।